जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज अपन चर्चा करेंगे जो फायरमैन भर्ती है, फायरमैन जो प्राइवेट सेक्टर में जो भर्ती होती है उससे संबंधित है, अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि अधिकतर साथियों के यही क्वेश्चन थे कि सर जैसे अपना जो इसके अंदर जो सिलेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से सवाल है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। भाई आप सेफ्टी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको पता है, बोल रहे थे। तो देखो मैं तो देखो जैसे अब मैं सेफ्टी के अंदर हूँ तो मैंने भी तो पहले फायर के अंदर काम किया है। और फिर जैसे जो फायरमैन वगैरह कोई किसी को कोई भर्ती वगैरह करना हो तो सेफ्टी वाला ही हैंडल करता है उसको इंटरव्यू वगैरह है सेफ्टी वाला लेता है साथ ही। तो आज अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि भर्ती है, रिक्वायरमेंट है, वो ऑन रोल है या फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर तो कोई लफड़ाई नहीं है, एक या दो इंटरव्यू आपका होने वाला है। जैसे एक तो जो आपका जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने आपका एक इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद में प्लांट की तरफ से अगर होता है तो हो जाता, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑन रोल सिलेक्शन लेते हैं, फिर वो चाहे फायरमैन हो फिर सेफ्टी के अंदर हो। फायरमैन के अंदर तो कम ही होता है इंटरव्यू वगैरह। जैसे फायरमैन के अंदर तो हो गया भाई, एक तो मैनेजर जो सेफ्टी वगैरह जो सेफ्टी के अंदर जो मैनेजर वगैरह है उन्होंने ले लिया। अगर सेफ मैनेजर वगैरह अगर बिजी है तो जो ऑफिसर वगैरह है, सेफ्टी ऑफिसर वगैरह, उसने ले लिया। लेकिन जो नेक्स्ट जो इंटरव्यू होता है वो कौन लेता है? एक एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट ने ले लिया। तो देखो अपने को बिल्कुल भी नहीं घबराना। पहली बात आती है अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर है ना, जो एचआर डिपार्टमेंट मैनेजर है, मैनेजर को नॉलेज है, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी फील्ड है तो उसको नॉलेज है। लेकिन एचआर डिपार्टमेंट है उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अगर एचआर डिपार्टमेंट क्वेश्चन कर रहा है अपने से, इसका मतलब वो बिल्कुल लो कैटेगरी से होंगे क्वेश्चन। उनको तो ऐसे लग रहे होंगे कि बहुत डीपली है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, लेकिन अपनी नज़र के अंदर वो बिल्कुल लो कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। तो जो एचआर वगैरह है उसका सिस्टम है, अपन पास कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन से जो टॉपिक होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन वगैरह हैं पूछे जाते हैं, तो निर्भर करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। पोस्ट कौन सी ले रहे हो, सैलरी कितनी ले रहे हो आप। जिस प्रकार से सैलरी वगैरह है, आपको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू वगैरह होने वाला। अगर नॉर्मल प्लांट है तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, केमिकल गैस प्लांट है या कोई बड़ा प्लांट है तो उसके अंदर है, उसके हिसाब से है वो क्वेश्चन होने वाला है। सैलरी पैकेज वगैरह भी है आपको उसी के हिसाब से मिलता है, आप सभी को पता है। एक कंपनी है जिसके अंदर 15,000 रुपये आपको मिल रहे हैं और एक कंपनी है जिसके अंदर आपको 28-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और पोस्ट वही है। तो क्वेश्चन के अंदर तो डिफरेंस होगा, आपको पता है। क्वेश्चन तो उसी के हिसाब से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो बात आती है, अब भाई क्वेश्चनों का तो लफड़ा है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो बात आती है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो पहला जो टॉपिक होता है केमिस्ट्री ऑफ फायर। भाई आग क्या है, आग कितने प्रकार की होती है, कौन सी भाई कौन से जो ए क्लास बी क्लास ये हो गई ना आग, तो कौन सी क्लास के अंदर कौन सी किस प्रकार की आग होती है, उसको किस मेथड से बुझाया जाता है, कौन सा एक्सटिंग्विशर प्रयोग में लेते हैं, कौन से किस मेथड से बुझाया अपन ने, तो उसके अंदर किसका कट ऑफ हो रहा है। क्योंकि जो आग होती है, आग 3 प्रकार से बनती है, आप सभी को पता है। 3 जो ईंधन ताप ऑक्सीजन है, इनके निश्चित अनुपात में मिलने से है वो आग है प्राप्त होती है। तो अब आग प्राप्त हो रही है तो ईंधन की कमी हो रही है, उसके अंदर किसकी कमी हो रही है, कौन सा मेथड अपन ने अप्लाई किया तो किसकी कमी हो रही है, और उस विधि को क्या बोलते हैं अपन। ये हो गया मतलब। और जो टेट्राहेड्रन हो गया, आग का जो चतुर्भुज वगैरह होता है और जो त्रिभुज वगैरह होता है, इन सभी को है ना रट लेना बिल्कुल तरीके से। नेक्स्ट जो बात आती है ये हो गया। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया एक्सटिंग्विशर का। एक्सटिंग्विशर भी बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपके। अगर आप फ्रेशर हो तो देखो, अगर आप जैसे फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, प्लांट वगैरह के अंदर काम कर रहे हो, तो रटने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। वो तो आपका रोजीना का रूटीन है, वो आप देख रहे हो और वो आपके वैसे ही रट जाता है, वैसे ही आपकी याद हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है एक्सटिंग्विशर वगैरह हो गया। एक्सटिंग्विशर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, कौन सा एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, कौन सी गैस होती है, ए बी क्या होता है, BC क्या होता है, ABC क्या होता है, TEC क्या होता है। ये सारे पाउडर ही है, 3-4 मैंने बताया आपको, 4-5 बता दिया आपको ना। ये सारे पाउडर ही है। कौन कौन सी आग के प्रयोग में लेते हैं अपन। अब जैसे C क्लास की आग हो गई, उसके अंदर 2 प्रकार की आग होती है, गैस की हो गई, बिजली की हो गई। तो वहाँ पर पाउडर का प्रयोग में लेंगे अपन। तो पाउडर कौन सा होना चाहिए,
ये भी आपका एक क्वेश्चन है। एक CO2 का प्रयोग मिलेंगे, तो CO2 में और पाउडर में क्या अंतर होता है, किसका पहले प्रयोग मिलेंगे। ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो गया ना, जैसे मैंने डीपली घुमाया इसको, तो ये केमिकल गैस प्लांट वगैरह जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल अगर प्लांट है तो उसके अंदर आपको यही पूछा जाएगा कि किस आग के ऊपर कौन सा एक्सटिंग्विशर है वो प्रयोग में लेते हैं अपन, और निर्भर करता है अपने मैनेजर के ऊपर कि मैनेजर किस प्रकार का है, मैनेजर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन कर रहा है, वो आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। नेक्स्ट जो बात आती है एक्सटिंग्विशर वगैरह का कलर कोड वगैरह सारे सब रट लेना। नेक्स्ट जो बात आती है होज की हो गई, पंप की हो गई। तो ये कब पूछा जाएगा, जब आप बता रहे हो कि सर मैंने फायर स्टेशन के ऊपर काम किया। तो होज वगैरह से संबंधित क्वेश्चन है, होज हो गए, डिलीवरी होज हो गई, सक्शन होज हो गई, जो अपनी जो दमकल की गाड़ी होती है, टेंडर हो गया। तो टेंडर से संबंधित ये क्वेश्चन कब होंगे, जब आप उसके अंदर काम कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो मतलब काम करके आए हो फायर स्टेशन के ऊपर, या फिर जिस प्लांट के अंदर आप जा रहे हो उसके अंदर टेंडर पहले से है, वो सारे फायरमैन टेंडर के ऊपर है, तो भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। अगर आपके प्लांट जिस प्लांट में जा रहे हो उसके अंदर टेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है तो 1% भी आपका इसके टेंडर से संबंधित क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा सर, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो बात आती है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपना SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus। ये बिल्कुल एक एक पॉइंट है इसका रटा हुआ होना चाहिए। ये आपकी खुद की सेफ्टी है, जब आग वगैरह लग जाएगी, इमरजेंसी आ जाएगी, इमरजेंसी केस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में एक यही आपका एक साथी है जो आपको बिल्कुल सेफ रखता है। कितनी मिनट के अंदर खाली होता है, कितने मिनट का सेफ टाइम होता है, सेफ्टी टाइम वगैरह हो गया। 250 से 300 बार प्रेशर है, एक अपना दिमाग घुमाता हूँ, देख लो आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन। बट 250 से 300 बार प्रेशर होता है, लेकिन 250 से 300 बार अगर अपने फेफड़ों के अंदर चला जाएगा किस प्रेशर, तो फेफड़े तो फट जाएंगे, क्योंकि 1-1.25 बार प्रेशर है अपना फेफड़ा है वो हैंडल कर सकता है। तो ये क्या विधि है, कौन सी विधि लगती है यहाँ पर कि 250 से 300 बार को धीरे धीरे कम करते करते 1 से 1 या 1.25 बार पहुँचता है प्रेशर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े बड़े प्लांट हैं वहाँ पर हो सकते हैं साथियों। आपको पहनवा कर भी देखा जा सकता है SCBA सेट वगैरह, और नॉर्मल जो प्लांट है उसके अंदर नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट के अंदर भी होगा BA सेट से संबंधित क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। लेडर है, लेडर से संबंधित एक्सटेंशन लेडर है, उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, बाकी किसी लेडर से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो बात आती है ब्रांच से संबंधित। ब्रांच से संबंधित आपका क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट ब्रांच हो गई, TFT ब्रांच हो गई, फॉर्म ब्रांच हो गई। ये 3 ब्रांच है, ये तीनों ब्रांच में अधिकतम है, जो अधिकतर है काम में ली जाती है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, बाकी किसी ब्रांच से संबंधित कोई क्वेश्चन वगैरह आपका नहीं होगा साथियों। ये हो गई अगर आप एक फायरमैन का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो इन जो टॉपिक है मैंने बताया आपको, इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन है होगा साथियों। इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी देखो आपके नसीब की बात है, कहाँ से क्या मैनेजर आपको पूछ ले। और सेफ्टी के अंदर है, अगर आप सेफ्टी के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपको कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 4-5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में नॉलेज होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट से संबंधित बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आपका दिमाग में एक एक चीज़ है फिट होनी चाहिए। मैनेजर हो या फिर HR हो, प्लांट हेड हो, अगर आपसे कोई किसी ने क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो आप मतलब इतने सरल तरीके से उसको है ना इतना खोल के बताइए कि अगला इम्प्रेस हो जाए, ये ध्यान रखना। मतलब बिल्कुल सरल और बिल्कुल तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब है वो देना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप जैसे मैनेजर अपना जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, तो अगर उसको आपने घुमा के जवाब वगैरह दिए तो वो हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको तो आता है, नॉलेज है डिपार्टमेंट के बारे में। लेकिन HR हो गया, फिर जैसे प्लांट हेड वगैरह हो गए, तो उनको थोड़ा कम नॉलेज होता है इस फील्ड के बारे में, बेसिक नॉलेज उनको होता है। लेकिन जो जैसे डीपली कोई क्वेश्चन होगा था तो उससे संबंधित थोड़ा क्वेश्चन से संबंधित है, डिपार्टमेंट से संबंधित है, कम नॉलेज होता है। तो उनको है सरल सटीक जवाब देना, ताकि अगला बंदा है इम्प्रेस हो जाए। और इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है सेफ्टी के अंदर, जो कारखाना अधिनियम वगैरह हो गए, पोस्ट निर्भर करती है आपकी, जैसे सेफ्टी हो गई या फायर सुपरवाइज़र हो गई, तो वो आपसे जैसे आपको कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह हो गया, इनसे संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है परमिट वगैरह हो गए, कन्फाइंड स्पेस वगैरह हो गए, भाई कौन PP किट वगैरह हो गए, असेंबली पॉइंट, मॉक ड्रिल हो गई। मतलब पूरा निचोड़ है ना फायर एंड सेफ्टी का, पूरा निचोड़ आ जाता है सेफ्टी के अंदर, ये ध्यान रखना। तो जितना पढ़ सको, जितना नॉलेज अर्जित कर सको वो आप कर लेना।
सेफ्टी के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, सेफ्टी के अंदर आने के लिए आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। बाकी मैंने जो सारे क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो सेशन के अंदर क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा हो तो क्वेश्चन का जवाब है मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई है बहुत जल्द दे दूँगा साथियों। तो साथियों आज के सेशन के अंदर अपन यहीं तक रहते हैं, और फायर एंड सेफ्टी से संबंधित कोई भी प्राइवेट सेक्टर हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, वैकेंसी से संबंधित या अन्य किसी से संबंधित अगर जानकारी लेना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आपको तुरंत है नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। तो आज के सेशन के अंदर अपन यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।